तो ये कहते हैं, जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो कहते हैं अरविंद को तो 5 साल के लिए सरकार चलाने के लिए मौका हमने दिया था, वो तो 48 दिनों में ही भाग खड़े हुए। नहीं, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए थे, हम भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आए थे। भ्रष्टाचार से समझौता नहीं हो सकता, और उसके लिए लोकपाल बिल बहुत ज़रूरी था कि लोकपाल बिल आता, भ्रष्टाचारियों को हम जेल में डालते, इनकी संपत्ति जब्त की जाती। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर लोकपाल बिल पास नहीं होने दिया, और उसका कारण एक ये था, मुकेश अंबानी के खिलाफ जैसे ही मैंने एफआईआर दर्ज की, उसने बीजेपी और कांग्रेस को साथ लाके खड़ा, दोनों भाई एक साथ, दोनों एक साथ आ गए। दोनों ने मिलकर ये तय कर लिया कि अगर ये केजरीवाल थोड़े दिन और रह गया तो ये मुकेश अंबानी इनको किसी को अरेस्ट भी करा सकता है। अभी तो हमने एफआईआर दर्ज की थी, मंगलवार को एफआईआर दर्ज की, और शुक्रवार को इन लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। तो इन दोनों को ये था, अब हम भाग नहीं रहे, हम दिल्ली की जनता को ये कह रहे हैं अब हमें पूर्ण बहुमत चाहिए। अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, आपको 36 से ज्यादा सीट देनी पड़ेगी। पूर्ण बहुमत होगा तो इस देश के भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे। उम्मीद है आपको पूर्ण बहुमत का? जनता को तय करना है जी, हमें क्या पता, जनता तय करेगी। अब आपने विकास की बात की, जिसकी सबसे ज्यादा विकास की बात आजकल मोदी जी करते हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर आपके देश में सुरक्षा नहीं है, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अगर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अगर सिख सुरक्षित नहीं है, तो विकास हो सकता है क्या? अगर आपके यहाँ न्याय नहीं है, विकास हो सकता है क्या? बिना न्याय के विकास कैसे हो सकता है? और अगर आपके कैबिनेट भ्रष्टाचारियों से भरी पड़ी है, तो आप 1 रुपए की चीज 200 रुपए में खरीदोगे। कॉमनवेल्थ घोटाले में क्या हुआ? 2G घोटाले में क्या हुआ? कोयला घोटाले में क्या हुआ? बड़े बड़े घोटाले, और उसी तरह से गुजरात भी घोटालों से। तो आप भ्रष्टाचार के साथ विकास कैसे कर सकते हो? ये सारी विकास की बातें जो हैं, ये सारी की सारी बेईमानी हो जाती हैं। दिल्ली के अंदर जो हमने देखा, महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? जैसे ही हमारी सरकार बनी, सबसे पहले दिन मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुलाया। मैंने उनको कहा कि दिल्ली में बलात्कार होते हैं जी, 2 किस्म के बलात्कार हैं। एक वो बलात्कार है जिसमें घर के अंदर ही कोई आदमी कुकर्म कर देता है, दूसरा वो बलात्कार है जो इस इलाके का कोई एंटी सोशल एलिमेंट कुछ करता है। मैंने कहा दिल्ली में जितने क्राइम होते हैं, 90% क्राइम पुलिस की मर्जी से होते हैं, पुलिस की कल्यूजन से। पुलिस को पता होता है, पुलिस को सारा पता, उनका नेटवर्क है। तो मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा कि अब अगर दिल्ली के अंदर कोई बलात्कार होगा तो किसी ना किसी की तो नौकरी जाएगी। अकाउंटेबिलिटी तो या तो आप ये कहो भाई बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, एसएचओ कहाँ था, क्यों नहीं वो गश्त पे थे, वो क्या कर रहे थे वहां पे? तो मैंने कहा किसी ने, कहते नहीं जी, मामला यहाँ आके टिक गया। तो पता चला क्यों हर एसएचओ से थाने से पैसा जाता है। अब एसएचओ को अगर कहो तेरी अकाउंटेबिलिटी होगी, तो एसएचओ कहेगा या तो पैसा ले लो जी, अकाउंटेबिलिटी ले लो, दोनों तो नहीं। वो पैसा ऊपर तक जाता है, वो पैसा ऊपर तक जाता है, होम मिनिस्टर तक जाता है। तो वो कहेगा या तो पैसा ले लो जी, अकाउंट। यहाँ आके बात अड़ गई। तो आपकी सुरक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार है। ये जो कहा गया आम आदमी पार्टी को गवर्नेंस नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती। एक चीज हमें ये समझनी पड़ेगी, ये जो मीडिया है ना, इसमें भी बड़ा गड़बड़ हो गया। मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें मुकेश अंबानी का पैसा लगा हुआ है। मुकेश अंबानी मोदी जी को इस टाइम बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो खूब कई चैनल तो ऐसे हैं, कई मीडिया हाउस ऐसे हैं जिसमें मुकेश अंबानी जी ने डायरेक्ट शेयर खरीद रखे हैं। उनकी तो मजबूरी है, बेचारे नौकरी करते हैं, दिखाना ही पड़ेगा। मोदी निकाल देगा उनको, मुकेश अंबानी निकाल देंगे उनको। कई चैनल ऐसे हैं जिसमें पैसा दिया गया, अभी पैसा फेंक दिया गया, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग अच्छे। तो उन्होंने जानबूझ के, आज अरविंद ने मफलर जो पहना वो धोया था कि नहीं धोया था? अरविंद ने 3 बेडरूम का घर लिया, 4 बेडरूम का क्यों लिया, 5 बेडरूम का क्यों नहीं लिया? वो गोलगप्पे खाए थे, वो चटनी ज्यादा क्यों नहीं लिया? ये 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा खा गए, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 5 दिन के अंदर हमने सीएजी का ऑडिट करवा दिया और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर भारी कमी आई है, ये हम नहीं कह रहे, इस देश के सबसे बड़े अखबार ने बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बोला है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर उन 48 दिनों में भारी कमी आई है दिल्ली के अंदर। 65 साल में ये बीजेपी और कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, आम आदमी पार्टी ने 48 दिनों में करके दिखा दिया। कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती। इसी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पहले आप लाइसेंस बनाने जाते थे, दलाल खड़े होते थे, गायब हो गए। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले कहते हैं सारे दलाल गायब हो गए, अब आपका काम 10 मिनट में बिना पैसे के हो जाता है। 48 दिनों में हमने करके दिखा दिया, कहते हैं गवर्नेंस नहीं आती।
अभी सरकारी अस्पतालों के अंदर आप जाइए, पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब वही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि दवाइयां लोगों को मिलने लग गई 48 दिनों में। 65 साल में सरकारी अस्पतालों में और आपको गवर्नेंस और हमको गवर्नेंस नहीं आती। ये गवर्नेंस होती क्या चीज़ है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड में एक मेरे पास मामला आया, पता चला कि सीबीआई ने एक मामले में एक केस दर्ज किया है बस, जिसमें 17 इंजीनियर इन्वॉल्व हैं। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पहले दिन मैंने 17 के 17 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया नौकरी से। जैसे ही मैंने सस्पेंड किया, ये सारे दौड़े दौड़े आए मेरे पास, इनके यूनियन वाले, कहते जी थोड़ी सी दया कर दो। मैंने कहा अगर आप ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी से काम करते हुए अगर आप कोई गलती भी कर दोगे, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा नजर आऊंगा, तुम्हारी को मैं बचाऊंगा, तुम्हारे पीछे मैं आई विल स्टैंड लाइक अ रॉक बिहाइंड यू। लेकिन अगर बेईमानी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, तो मेरे जैसे क्रूर आदमी आपको नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। 17 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया, ऊपर से नीचे तक दहशत दौड़ गई जल बोर्ड के अंदर। अब लोग बताते हैं कि भ्रष्टाचार महीने भर के अंदर खत्म हो गया जल बोर्ड के अंदर। तो अगर ऊपर से अगर आप शुरू करते हैं, ऊपर से मैसेज अगर आपका स्ट्रांग जाता है, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर भ्रष्टाचार खत्म होगा, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये है कि देश के अंदर पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसा बहुत है। लूट रहे हैं ये लोग, अनाप शनाप लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। 2G लूट लिया, कोयला लूट लिया, एल्यूमिनियम लूट लिया, थोरियम लूट लिया, सारा देश लूट लिया, जंगल लूट लिया, पहाड़ लूट लिया इन्होंने। अब आपको एक ही चीज चाहिए, वो है ईमानदार राजनीति। ये विकास के चक्कर में मत पड़ जाना, कोई विकास पॉसिबल नहीं है। ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, टीवी चैनल वालों के साथ मिलके झूठ बोल रहे हैं। बिना ईमानदार राजनीति के कोई विकास नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार है तब तक विकास नहीं हो सकता। लोगों ने आपको सरकार चलाने के लिए भेजा है, लेकिन आप जाकर सड़क पर बैठ गए। क्या आपको ये सही लगता है? आपको लगता है कि आपको सरकार चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम आपका सड़क पर बैठकर वो धरना देना था? महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। तो 2-3 मामले मेरे सामने आए। एक वो डैनिश महिला का गैंग रेप हुआ, तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा भाई किसी ना किसी का, मैं LG साहब से मिला, समवन्स हेड हैज़ टू रोल। वो SHO क्या कर रहा था, वो बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, कहाँ थे वो लोग, उन्होंने क्यों नहीं, मतलब कोई तो जिम्मेदार था उसके लिए। आप ये थोड़ी कह सकते हो कोई जिम्मेदार नहीं था जी, फिर तो बस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई जिम्मेदार नहीं था, ऐसे नहीं कह सकते किसी को। तो एक लड़की को जला दिया गया, उसके सास ससुर ने जला दिया, सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। हमारी जो मंत्री थी वो रात को 12 बजे वहाँ पे पहुँची मौके पे। वो जिन लोगों ने जलाया था वो घर के अंदर बैठे हैं, SHO मौजूद है मौके पे। सारा मोहल्ला कह रहा है SHO को कि इनको गिरफ्तार करो। SHO कहता मैं नहीं करता, जो करना है कर लो, मेरी ट्रांसफ़र करा दो। उस SHO को तो सस्पेंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो जब उन्होंने नहीं किया, तब मैंने कहा कि अब हम चुप नहीं बैठ सकते। कई लोग कहते हैं बड़ा छोटा सा इशू था, वो लड़की जल गई। एक लड़की का जलना छोटा सा इशू नहीं था, एक लड़की का बलात्कार होना छोटा सा इशू नहीं था। कुछ लोगों ने कहा मैं ड्रामा कर रहा था। मैं रात को 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सड़क के ऊपर सोया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा दूसरे लोग भी ड्रामा करके तो देखें कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड में सोना क्या होता है। ड्रामा वो लोग करते हैं जो अपने एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के कहते हैं हम अनशन कर रहे हैं और 6 घंटे के अंदर फिर अपना अनशन तोड़ देते हैं। वो लोग ड्रामा करते हैं। बट अरविंद, लेकिन आप तो सरकार थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपके पास कैबिनेट थी, तो पुलिस वाले आपकी क्यों नहीं सुन रहे थे? पुलिस है नहीं ना दिल्ली सरकार के अधीन। दिल्ली सरकार के अधीन पुलिस नहीं है, दिल्ली सरकार की पुलिस सुनती नहीं है। और मेरा ये कहना है, मैं मुख्यमंत्री भोगने के लिए नहीं गया था कि बड़ा बंगला ले लो, बड़ी गाड़ी ले लो, अब खूब सारी सिक्योरिटी ले लो और बड़ा ठाठ से अब घूमो, अच्छी सैलरी ले लो। मैं इसके लिए नहीं गया था। जो काम मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के कर सकता था वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे करूंगा। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के नहीं हो सकता, उसके लिए अगर मुझे 10 बार धरना करना पड़ेगा लोगों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो मैं 10 बार धरना करूंगा। बट अरविंद जी, ये जो आप महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपके कैबिनेट में मंत्री थे सोमनाथ जी, उनको लेके तो बड़ी बातें हैं कि भाई महिलाओं की इज्जत नहीं करते, वो तो गाली गलौज की भाषा में बात करते हैं, वो तो जो है वो रात को कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, खुद ही रेड करने लगते हैं।